हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सीखेंगे पाइथन टपल्स के बारे में। तो पहले पढ़ लेते हैं टपल का डेफिनेशन क्या है। ए टपल इज ए कलेक्शन व्हिच इज ऑर्डर्ड, हेटेरोजेनियस एंड इम्यूटेबल। तो इसका मतलब क्या है? मतलब टपल में तुम जो भी एलिमेंट रखोगे वो ऑर्डर मेंटेन करके रहेगा। और फिर टपल में जो भी एलिमेंट तुम रख सकते हो वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोजेनियस नेचर का। एंड फाइनली टपल्स को हम इम्यूटेबल भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? टपल में जो भी एलिमेंट तुमने एक बार डाल दिया वही रहेगा टपल में, तुम टपल में कोई मॉडिफिकेशन कर नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए इसको इम्यूटेबल बोलते हैं। चलो फिर हम सीखते हैं कि टपल को कैसे क्रिएट करते हैं। पहले पहले मान लेते हैं हम एक एम्प्टी टपल बनाएंगे। एम्प्टी टपल। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ तुमको ये राउंड ब्रैकेट डालना पड़ेगा और कुछ नहीं। प्रिंट करके देख लेते हैं। देखो ये है तुम्हारा एम्प्टी टपल बन गया जिसमें कोई एलिमेंट है नहीं। ठीक है, लेकिन इन जनरल कोई भी एम्प्टी टपल बनाता नहीं है, क्योंकि एक बार टपल क्रिएट हो गया तो कोई मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है टपल में। और एम्प्टी टपल फिर तुम क्यों यूज करोगे कहीं पर ना? तुम्हें तो टपल पे कुछ एलिमेंट चाहिए। तो अगर विथ एलिमेंट तुमको टपल बनाना है तो वो कैसे बनाओगे? मान लेते हैं मैं एक टपल बना रहा हूँ नंबर्स, उसमें मैं नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक तुम्हारा टपल बन गया जिसमें नंबर है 1 से लेके 5 तक। प्रिंट करके देख लेते हैं। देखो ये तुम्हारा नंबर्स जो टपल है वो बन गया। पहले तुम्हें सिखाया ऑलरेडी कि लिस्ट कैसे लिखते हैं। जब हम लिस्ट बनाते थे तब स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते थे, क्योंकि अब हम लोग टपल बना रहे हैं तो राउंड ब्रैकेट यूज होगा। ठीक है, यही डिफरेंस है क्रिएशन में। अब टपल हेट्रोजीनियस नेचर का है मैंने बोला, तो टपल में तुम किसी भी प्रकार का एलिमेंट रख सकते हो। मान लो तुम्हारा ये मिक्स टपल करके एक टपल है जिसमें तुम सोचा ठीक है एक नंबर रख देते हैं, फिर एक स्ट्रिंग रख देते हैं, फिर एक तुम फ्लोटिंग पॉइंटर रख दो कुछ, फिर तुम कुछ बुलियन वेरिएबल रख दो। है ना? तो ये भी पॉसिबल है क्योंकि टपल हेटेरोजेनियस नेचर का है। प्रिंट करके देख लेते हैं। देखो एक टपल बना, मिक्स टपल, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। ओके। अभी अभी और कैसे हम बना सकते हैं टपल वो भी देखते हैं। मान लो मैं, और अच्छा और लिखता हूँ फिर से, मान लो एक में नंबर 2 करके एक टपल बनाता हूँ। ठीक है, जनरली कैसे हम लोग बनाते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट दिया, फिर 1, 2 लिख दिया, सॉरी एक राउंड ब्रैकेट दिया, उसके अंदर 1, 2, 3 लिख दिया, इस हिसाब से हम टपल बनाए। है ना? लेकिन मान लो तुम अगर ये राउंड ब्रैकेट जो है वो भी नहीं दोगे ना, तब भी ये टपल बन जाएगा। प्रिंट करके देख लेते नंबर 2। देखो नंबर 2 में भी तुम्हारा 1, 2, 3 एज ए टपल फ्रॉम स्टोर हो गया है। तुम इसका टाइप भी प्रिंट कर सकते हो। तुमको लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम टाइप फिर नंबर 2 करके भी प्रिंट करोगे तो देखो दिखा दिया कि ये टपल क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसीलिए तुमको ये टपल दिखने को मिला। ठीक है। ओके चलो, अब अगर मैं तुमको बोलूंगा भाई एक टपल बनाओ जिसमें कि एक सिंगल एलिमेंट रहे, तो कैसे बनाओगे? तुम तो बोलोगे बहुत ही आसान है। सिंगल एलिमेंट इक्वल टू, तुम बोलोगे मैं एक राउंड ब्रैकेट दूंगा, उसके अंदर मैं एलिमेंट लिख दूंगा, हो गया। ठीक है, लेकिन इसको प्रिंट करके देखते हैं टपल बना कि नहीं। देखो बना टपल? नहीं बना, क्योंकि ये जस्ट सिंगल एक एलिमेंट तुम्हारा प्रिंट हुआ। ये जो तुमने राउंड ब्रैकेट दिया था वो नहीं प्रिंट हुआ। इवन इसका टाइप भी प्रिंट करके देख लो। टाइप ऑफ ये सिंगल एलिमेंट क्या आया? देखो इंटीजर आया, क्योंकि जो ये नंबर 2 है वो एज इंटीजर तुम्हारा असाइन हुआ है ये सिंगल एलिमेंट वेरिएबल में। तो कैसे बनाए अगर मुझे सिंगल एलिमेंट का टपल बनाना है? कुछ नहीं, जो राउंड ब्रैकेट में तुमने नंबर लिखा वो रहेगा, उसके बाद तुम्हें एक कॉमा देना पड़ेगा। अब प्रिंट करो। देखो अब तुम्हारा 2 जो है वो टपल बना है, क्योंकि ये मैंने टाइप प्रिंट किया सिंगल एलिमेंट का, तो वो भी टपल आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अभी और एक तरीके से भी हम टपल बना सकते हैं, वो है कंस्ट्रक्टर यूज करके। वो क्या है? मान लो मैं एक टपल बना रहा हूँ स्ट्रिंग्स, तो तुम ये टपल का एक कंस्ट्रक्टर बनाओगे, फिर उसमें जो भी तुम एलिमेंट रखना चाहते हो वो लिख दो। मैं पाइथन लिख दिया, अब C++ लिख दिया, अब जावा भी लिख दिया। ठीक है, अभी प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट
स्ट्रिंग। देखो, ये तुम्हारा एक टपल बन गया जिसमें पाइथन सी प्लस प्लस जावा ये है। ठीक है, यही है सब डिफरेंट मैकेनिज्म जिससे कि तुम टपल बना सकते हो। ठीक है। अच्छा चलो, अब हम लोग समझ लेते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स टपल का क्या है। तो क्या मैंने क्या बोला था कि टपल जो है वो ऑर्डर्ड नेचर का है। मतलब जिस प्रकार तुमने एलिमेंट रखा टपल में उसी प्रकार तुम्हारा एलिमेंट रहेगा, है ना। समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। मान लेते एक टपल बनाते हैं फ्रूट्स बोल के। ठीक है। तो इसमें तीन एलिमेंट है, तीन फ्रूट का नाम लिखा हुआ है, इसको प्रिंट करके एक भी देख लेते हैं। तो क्या है, एप्पल, बनाना, चेरी। ठीक है। अभी अगर मैं तुमको बोलूं कि इस टपल में जो फर्स्ट एलिमेंट क्या है। अब फर्स्ट एलिमेंट कौन से पोजीशन में है, इंडेक्स जीरो में, क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होता है टपल में। तो ये एप्पल है जीरो इंडेक्स में, बनाना है फर्स्ट इंडेक्स पे, चेरी है सेकंड इंडेक्स पे। ठीक है। तो प्रिंट करते हैं, प्रिंट फ्रूट्स ऑफ, क्या मैं चाहता हूँ जीरो इंडेक्स पे क्या है वो प्रिंट करना। देखो प्रिंट किया तो तुम्हारा एप्पल प्रिंट हो गया ना। ठीक है। अब मान लो तुम चाहते थे लास्ट जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करना, तो फिर वो कैसे करोगे। तो तुम उसको कर सकते हो, या तो तुम बोलोगे अच्छा मैं जो लेंथ है फ्रूट्स का लेंथ निकाल लूंगा, और लेंथ -1 करके मुझे लास्ट वाला जो इंडेक्स है वो मिल जाएगा। पहले लिख लेते हैं इसका इंडेक्स क्या है। इंडेक्स लिख लेते हैं, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग लिख लेते हैं पहले। एप्पल का इंडेक्स क्या है, 0। बनाना का इंडेक्स क्या है, 1। चेरी का क्या इंडेक्स है, 2। अब लिखते हैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग। टपल को भी ना तुम बैक साइड से भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, और बैक साइड से जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो -1 से। तो चेरी का बैक साइड से इंडेक्स होगा -1, फिर बनाना का -2, फिर एप्पल का तुम्हारा -3। ठीक है। अगर मैं तुमको बोलूँ भाई जो लास्ट एलिमेंट है वो प्रिंट करके दो मुझे, फ्रूट्स जो मेरा टपल बना है, तो तुम क्या कर सकते हो, प्रिंट फ्रूट्स ऑफ -1। तो देखो इससे तुम्हारा लास्ट जो एलिमेंट है वो चेरी प्रिंट हो गया। अब अगर मैं बोलूँ कि भाई बनाना जो है वो तुम प्रिंट करना चाहते हो, वो कौन से इंडेक्स पे है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के अगर थ्रू प्रिंट करोगे तो इंडेक्स 1 पे है। तो मैं इंडेक्स 1 कर दूंगा तो देखो बनाना हो गया। अब तुम बैकवर्ड इंडेक्सिंग के थ्रू प्रिंट करोगे तो तुम इसको -2 लिखोगे, तो तुम्हारा देखो बनाना अभी प्रिंट हुआ, अभी -2 लिख के। समझ में आ गया, ये है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग। तो किसी भी प्रकार तुम अपना एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो टपल में। ठीक है। ओके चलो। और एक चीज मैंने क्या बोला था कि टपल जो है वो इम्यूटेबल होता है। इसका मतलब क्या है, मतलब है टपल में जो एलिमेंट ऑलरेडी है तुम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, जो एक बार डाल दिया तुम वही रहेगा। ठीक है, समझ लेते हैं। मान लो मैंने एक मॉडिफिकेशन करने जा रहा हूँ टपल में। मान लेते इंडेक्स 1 जो है, मैं चाहता हूँ उसमें बनाना के जगह अभी ऑरेंज में लिखो। ठीक है। मैं ऑरेंज लिखूं, क्या होगा बताओ। देखो एरर आ गया। क्या एरर आया, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसका मतलब क्या, तुम टपल में कुछ भी असाइन नहीं कर सकते भाई, एक बार जो फिक्स्ड हो गया वो हो गया। ठीक है। अच्छा, अभी मैंने ऑलरेडी बोला कि टपल जो है ना उस वो है हेटेरोजेनियस नेचर का, मतलब उसमें कुछ भी तुम रख सकते हो। तो और एक टपल बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स टपल कुछ बनाते हैं। ठीक है। मैं ये एग्जांपल क्यों लिख रहा हूँ फिर से मैं दिखाता हूँ। अभी मान लो इसमें लिखा मैंने 1 2 3, फिर मैंने एक डिक्शनरी बनाया जिसमें मान लो ये वैल्यू 4। तो ये जो कॉम्प्लेक्स टपल मैंने बनाया उसमें कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। क्या क्या है, एक एलिमेंट है जस्ट इंटीजर, फिर एक मैंने लिस्ट रखा है, फिर एक मैंने डिक्शनरी रखा है। ठीक है, इसको प्रिंट कर लेते हैं। अच्छा, अभी एरर आ रहा है क्योंकि मैंने ये वाला असाइनमेंट भी करके रखा है, तो इसको कमेंट आउट करके रखते हैं अभी के लिए। तो ये कॉम्प्लेक्स टाइप पर टपल मेरा प्रिंट हो गया। ठीक है। अब तुमको मैंने ऑलरेडी बताया कि जो टपल है तुम उस पर कुछ मॉडिफिकेशन कर नहीं सकते। ठीक है। लेकिन मान लो टपल के अंदर कोई लिस्ट है या फिर कोई डिक्शनरी है, वो एक्चुअली तुम मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे अभी अभी ये लिस्ट जो है वो कौन से इंडेक्स पे है, इंडेक्स 1 पे है। तो मान लो तुमने इंडेक्स 1 ले लिया, प्रिंट करके भी देख लेते हैं। ठीक है।
अब इंडेक्स वन पे तुमको ये लिस्ट मिल गया, तो लिस्ट में क्या है वैल्यू, 2 और 3 है। अब 2 3 का भी अगर इंडेक्स देखो लिस्ट के अंदर तो क्या होगा, ये जीरो इंडेक्स होगा इसका, इसका इंडेक्स 1 होगा, है ना। तो पहले मैं जीरो इंडेक्स में जो वैल्यू है वो प्रिंट कर लेता हूँ, देखो। तो तुम्हारा जीरो, तो तुम्हारा जो लिस्ट है, लिस्ट का जीरो इंडेक्स में क्या है, 2 है, तो तुम्हें 2 प्रिंट हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ वो एलिमेंट मॉडिफाई करना, देखो मैंने इसको कर दिया 5। अब प्रिंट करके देखते हैं, देखो मॉडिफिकेशन हुआ कि नहीं, पहले 2 था, 2 प्रिंट भी किया था, देखो मैंने टपल में जो लिस्ट था उसमें मैंने 5 असाइन कर दिया, देखो ये मॉडिफिकेशन भी हो गया। अभी मैंने ये टपल जो प्रिंट किया उसमें तुम्हें लिस्ट में जो वैल्यू है वो 5 दिख रहा है। ये क्यों, क्योंकि टपल तुम्हारा इम्यूटेबल है, टपल में कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन टपल के अंदर लिस्ट है या फिर डिक्शनरी है वो तो म्यूटेबल है ना। टपल भले इम्यूटेबल रहे, तो जो भी म्यूटेबल तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो तुम उसको मॉडिफाई कर सकते हो, तो इसीलिए तुम ये लिस्ट में मॉडिफिकेशन कर पाए, ठीक है। ओके चलो बढ़िया। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं टपल एक्सेसिंग एंड स्लाइसिंग के बारे में, वो क्या है। देखो एक्सेसिंग तो ऑलरेडी तुम सीख लिए कि via इंडेक्सिंग तुम कैसे टपल को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो वो मैं फिर से नहीं बोल रहा हूँ, अभी हम सीखेंगे स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या है, तो उसके लिए पहले तो एक टपल बना लेते हैं। मान लो मैंने एक नंबर्स बोल के एक टपल बना लिया, तो इसमें कुछ एलिमेंट डाल दिए, इसको प्रिंट करके भी देख लेते हैं। चलो प्रिंट करके देख लिया। हाँ तो 0 to 9 मेरा एलिमेंट है टपल में, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई तुम और एक मुझे टपल बना के दो इस टपल से, जिसमें कि ये नंबर्स जो टपल है उसका पहला 5 एलिमेंट ही बस रहे, ठीक है। तो वो तुम कैसे करोगे, तो उसके लिए तुमको लिखना है कि न्यू टपल, मान लो वेरिएबल का नाम दे देते न्यू टपल। उसमें क्या चाहते हो, जो नंबर्स जो टपल है उसका पहला कितना एलिमेंट, तो तुम कोलन 5 लिख दिए। अब प्रिंट करके देख लो क्या होगा, न्यू टपल्स में तुम्हारा पहला 5 एलिमेंट आ गया, क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो 0 से 4 तक तुम्हारा 5 एलिमेंट है वो आ गया, ठीक है। तो ये वाला सिंटैक्स थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। जनरली ये किस प्रकार लिखते हैं, देखो जब मैं स्टार्टिंग में कोई कुछ मैं नहीं लिखा, जस्ट मैं एंडिंग वैल्यू 5 दिया ना, इसका मतलब स्टार्टिंग से लेके इंडेक्स 4 तक, मतलब जो भी वैल्यू तुम दोगे ये एंड इंडेक्स, उससे एक कम वैल्यू जो होगा उस इंडेक्स तक तुम्हारा वैल्यू एक्चुअली कॉपी हो जाएगा, ठीक है। इसको और डिटेल में समझते हैं, एक्चुअली इसका सिंटैक्स है, मान लो नंबर, फिर स्टार्ट, एंड, स्टेप, ये रहता है फॉर्मेट, ठीक है। जब भी तुम स्लाइसिंग करोगे तो स्लाइसिंग का फॉर्मेट ये रहता है, जनरली तुमको एक स्टार्ट इंडेक्स देना पड़ता है, फिर एंड इंडेक्स देना पड़ता है, फिर तुम्हें एक ऑप्शनल स्टेप वैल्यू देना पड़ता है। अभी मैं बताता हूँ ये क्या है। अभी मैंने क्या बोला, अगर स्टार्ट इंडेक्स अगर तुम कुछ नहीं दोगे तो एकदम शुरू से मतलब मान लेगा लैंग्वेज कि भाई शुरू से स्टार्ट है, स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिया। सिमिलरली मान लेते एंड इंडेक्स हम लोग नहीं देंगे तो क्या होगा, मान लेते अभी और एक टपल बनाता है न्यू टपल 2, जो मान लो मैं इंडेक्स 5 से शुरू कर रहा हूँ और लास्ट में कुछ नहीं दिया। तो इससे क्या होगा, अगर ये तुम प्रिंट करोगे देखोगे इंडेक्स 5 से लेके लास्ट तक प्रिंट हो गया, इंडेक्स 5 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि तुम्हारा इससे तुमने ये बोला लैंग्वेज को भाई मैंने कुछ लिखा नहीं, मतलब तुम लास्ट तक कंसिडर कर लो, क्योंकि मैंने एंड पे कुछ लिखा नहीं था, ये एंड वाला जो है वो लिखा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए तुम्हारा इंडेक्स 5 से लास्ट तक तुम्हारा मतलब कॉपी हो गया न्यू टपल जो भी बना तुमने। अभी अभी अगर तुम दोनों ही दे देते स्टार्टिंग इंडेक्स एंड इंडेक्स, तो उस हिसाब से तुम्हारा स्लाइसिंग हो जाता। और एक टपल बनाते हैं, मान लेते हैं और एक टपल बनाते हैं न्यू टपल 3, ठीक है। उसमें मैं नंबर का स्लाइसिंग करूंगा, कौन से इंडेक्स से, इंडेक्स 3 से 7 तक। अब 7 तक मतलब क्या, मतलब 6th इंडेक्स तक, ठीक है। तो अगर इसको तुम प्रिंट करोगे तो क्या दिखोगे, तुमको कितने एलिमेंट मिलेगा, 4 एलिमेंट, 3 6 5, सॉरी 3 4 5 6, ये 4 मिला, मतलब 7 - 3 जितना भी होता है 4, उतना ही एलिमेंट तुम्हारा स्टार्टिंग से लिया, ठीक है। समझ में आ गया। अच्छा ये तो तुम समझ गए कि स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स इंडेक्स कैसे काम करता है, और ये ऑप्शनल स्टेप इंडेक्स क्या है वो भी समझते हैं। ओके, तो मान लो तुम चाहते हो ये नंबर से और एक दूसरा एक टपल बनाना, जिसमें तुम चाहते हैं
कि एवरी ऑल्टरनेटिव एलिमेंट जो है तुम वो उठाने के लिए, मतलब क्या, मतलब तुम चाहते हो अच्छा पहले जीरो आए, फिर जो है वन स्किप हो जाए, फिर दो आए, फिर थ्री स्किप हो जाए, फिर चार आए। तो तुम कितना स्टेप ले रहे हो, दो स्टेप, जीरो टू वन वन स्टेप, फिर वन टू टू दूसरा स्टेप। ठीक है, तो तुम चाहते हो एवरी टू स्टेप जो तुम्हारा एलिमेंट है वो नया टपल में आ जाए। तो मान लेते एक न्यू टपल फोर बनाएंगे, न्यू टपल फोर बनाएंगे। तो इसमें कहाँ से वैल्यू लेंगे, मान लेते हैं वैल्यू लेंगे इंडेक्स जीरो से, कहाँ तक लेंगे, अभी मान लेते हैं इंडेक्स, मतलब सात एलिमेंट लेंगे, मतलब इंडेक्स सिक्स तक लेंगे। और स्टेपिंग कितना यूज करेंगे, मान लो दो। तो क्या होगा, एवरी ऑल्टरनेटिव एलिमेंट जो है वो तुम्हारा न्यू टपल फोर में आ जाएगा। प्रिंट करके देख लेते हैं। देखो पहले क्या आया, जीरो आया, फिर क्या वन स्किप हो गया, फिर तुम्हारा दो आया, फिर क्या तीन स्किप हो गया, फिर तुम्हारा चार आया, ठीक है, फिर पांच स्किप हो गया, फिर तुम्हारा छह आया। अब तुम चाहते नहीं, अभी अभी स्टेपिंग ऑफ टू के जगह तीन कर देते, अब तीन करोगे तो क्या होगा, इंटरमीडिएट दो एलिमेंट स्किप होता रहेगा। देखो क्या हुआ, पहले जीरो आया, फिर ये दो तुम्हारा स्किप हो गया, फिर तुम्हारा तीन आया, फिर तुम्हारा ये दो स्किप हो गया, फिर तुम्हारा छह आया, ठीक है। स्टेपिंग का मतलब तुम कितना इंडेक्स जंप करके नेक्स्ट एलिमेंट लेना चाहते हो। फर्स्ट तुमने जीरो से स्टार्ट किया, अभी चाहते हो जंपिंग ऑफ थ्री, मतलब फिर तुम थ्री टाइम्स जंप करोगे स्टार्टिंग से। अब थ्री बार जंप मतलब जीरो टू वन एक जंप, वन टू टू दूसरा जंप, दो से तीन तीसरा जंप, ठीक है। तो फिर तुम तीन लिए, फिर से तुम तीन बार जंप करके जो एलिमेंट आएगा वो लोगे। तो ये है स्टेपिंग, समझ गए। अच्छा ठीक है। अगर मैं तुमको बोलूं कि भाई ये जो टपल है इससे एक नया टपल बनाओ, कैसे बना सकते हो, ये स्लाइसिंग से। मान लो एक न्यू, और टपल बोल के वेरिएबल नाम देते हैं, तो उसमें क्या लिख सकते हो, तो नंबर्स, फिर क्या लिख सकते हो, ये है ना, तुमने कुछ स्टार्टिंग इंडेक्स भी नहीं दिया, एंड इंडेक्स भी नहीं दिया, इसका मतलब क्या है, पूरा ही कंसीडर करो, ठीक है, चलेगा। अगर मान लो तुम दूसरा दो सेमीकोलन, दो कोलन भी देते तब भी क्या होता, देखो तब भी तुम्हारा सेमी प्रिंट होता, क्योंकि अभी तुमने स्टार्ट नहीं दिया, एंड नहीं दिया, स्टेप जो है स्टेप का कुछ वैल्यू नहीं दिया। बाय डिफॉल्ट अगर तुम वन वैल्यू दे देते तब भी तुम्हारा सेमी प्रिंट होता। अगर मैं इसको दो कर दूं तो क्या प्रिंट होगा, देखो एवरी ऑल्टरनेटिव एलिमेंट जो है वो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं तुमको बोलता कि भाई कि ये जो टपल है उसको रिवर्स फॉर्म में तुम दूसरे टपल में डालो, तब तुमको क्या करना पड़ता, तुम पूरा ही टपल कंसिडर करते और लास्ट में जो स्टेपिंग है उसको तुम माइनस वन लिख देते। देखो अब क्या होगा, अब देखो तुम्हारा जो न्यू टपल बना वो पूरा रिवर्स हो गया, है ना। जब तुम स्टार्ट और एंड इंडेक्स स्किप करते हो और फिर लास्ट में स्टेपिंग माइनस वन देते हो, तो वो रिवर्स ऑर्डर में बेसिकली तुम्हारा पूरा टपल लिस्ट जो भी रहेगा वो कॉपी हो जाता है। समझ में आ गया। चलो ठीक है, तो अभी समझते हैं हम टपल में क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि टपल तो इम्यूटेबल है, तो जो नंबर ऑफ ऑपरेशन जो तुम टपल में कर सकते हो वो एक्चुअली मतलब कम है कंपेयर टू लिस्ट। ठीक है, तो पहले एक टपल बना लेते हैं, टपल वन, जिसमें मैं वैल्यू रखूंगा वन टू थ्री। ओके ठीक है, अब चलो मैं और एक दूसरा टपल बनाऊंगा, एक दूसरा टपल बना लेता हूँ। क्या रखूंगा वैल्यू, फोर, फाइव, सिक्स। अगर मैं तुमको बोलूंगा भाई मुझे और एक टपल बना दो जिस टपल में ये दो टपल का एडिशन करके, एडिशन इन द सेंस मतलब ये दो टपल में जो भी वैल्यू है वो सब कंबाइन हो जाए, फिर फाइनली और एक टपल में आ जाए। तो मान लो कंबाइंड करके एक टपल बनाना पड़ेगा, तो उसमें क्या रहेगा, तुम्हारा टपल वन में जो एलिमेंट है वो रहेगा, साथ ही साथ टपल टू में जो भी जो एलिमेंट है वो भी रहेगा। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, टपल वन प्लस टपल टू, बस इतना ही। अब तुम प्रिंट करके देख लो कंबाइन, देखो ये तुम्हारा कंबाइन जो है वो टपल बन गया, उसमें सारे के सारे एलिमेंट आ गया, ठीक है। और एक चीज, टपल में ना डुप्लीकेट एलिमेंट भी पॉसिबल है, मतलब तुमने फोर के बाद और एक बार फोर लिख दिया मान लो, तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। देखो दो बार फोर आ गया, ओके ठीक है। अब समझते हैं कि तुम रिपीटेशन कैसे कर सकते हो टपल के साथ। मान लो मेरा ये जो टपल है वन, उसमें क्या है वन टू थ्री, मैं चाहता हूँ कि और एक नया टपल बने जिसमें ये वन टू थ्री तीन बार रिपीट हो जाए। तो कैसे कर सकते हो, मान लो एक रिपीट बोल के एक
रिपीटेड बोल के मैंने एक टपल बनाया। उसमें क्या चाहता हूँ मैं, टपल वन आ जाए, लेकिन कितने बार आए, 3 बार। तो तुमको क्या करना है, मल्टीप्लाई विथ 3 करना है, सिंपल। फिर तुम प्रिंट करके देख लो। देखो जो रिपीटेड जो टपल बना उसमें जो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 बार तुम्हारा वैल्यू आ गया है ना। ठीक है। अच्छा, अगर तुमको बोलूँ भाई मुझे प्रिंट करके बताओ कोई भी एक वैल्यू किसी एक टपल में है कि नहीं, वो कैसे चेक करोगे। मतलब मैं तुमको बोल दिया नंबर 2, मैं तुमको दिया, बोला भाई नंबर 2 क्या टपल 1 में है, नंबर 2 क्या टपल 2 में है, वो तुम मुझे बताओ। तो तुम क्या कर सकते हो, प्रिंट, क्या देख सकते हो, 2 इन टपल 1, है ना। मतलब इसका मतलब क्या, 2 टपल 1 में है कि नहीं, प्रिंट करो। हाँ, 2 टपल 1 में है, तो तुम्हारा ट्रू प्रिंट हुआ। अब मैं चाहता हूँ 2 क्या टपल 2 में है, चेक करते, 2 टपल 2 में है कि नहीं। देखो मैंने ये चेंज करके टपल 2 कर दिया। देखो 2 टपल 2 में नहीं है, इसलिए फॉल्स आया, है ना। इस तरीके से तुम चेक भी कर सकते हो टपल में कोई एलिमेंट है कि नहीं। अगर अब मैं तुमको बोलूँ भाई मुझे टपल का तुम लेंथ बताओ, कितना है लेंथ टपल का, कितना एलिमेंट है टपल में, तो वो तुम कैसे निकाल सकते हो, लेंथ फंक्शन है वो तुम यूज कर सकते हो। तो मैं प्रिंट कर रहा हूँ लेंथ। अब लेंथ कैसे प्रिंट करे, लेंथ फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, और उसमें क्या पास करना है मुझे, ये टपल 1। तुम मेरा पहला वीडियो देखे हो तो उसमें भी पता है कि लिस्ट का भी अगर साइज हम निकालते हैं तो वो लेन फंक्शन से ही करते हैं। तुम लेन में लिस्ट टपल कुछ भी भेज सकते हो, ठीक है। ओके। अगर मैं अब तुमको बोलूँ भाई जो मैक्सिमम एलिमेंट है टपल का वो निकाल के दो, वो कैसे निकालोगे। तो क्या करना है, तुम मान लो प्रिंट करते, प्रिंट मैक्स ऑफ, मैं चाहता हूँ टपल 2 का मैक्सिमम निकालना, तो मैक्स जो फंक्शन है उसमें मैंने टपल 2 भेज दिया। अभी प्रिंट करते, देखो टपल 2 में क्या मैक्सिमम है, 6 है। तो देखो तुम्हारा 6 आ गया। अगर मैं अब तुमको बोलूंगा भाई मिनिमम भी निकाल के दो, कैसे करोगे, एकदम राइट, तुमको मीन फंक्शन कॉल करना है, जिसमें तुमको वो टपल पास करना है जिसका मिनिमम चाहते हो। देखो मिनिमम 4 है, 4 आ गया, है ना। ठीक है। अभी अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि कोई भी एक टपल में कोई भी नंबर कितना टाइम्स प्रेजेंट है, या फिर मतलब कोई भी एलिमेंट, ये ऐसा नहीं कि बस नंबर पे ही काम करेगा, विथ स्ट्रिंग भी काम करेगा, कितना टाइम प्रेजेंट है वो मुझे तुम बताओ। तो वो कैसे बताओगे, मान लो कि ये मेरा जो टपल 2 है उसमें मैं तुमको पूछा भाई ये नंबर 4 जो है वो कितने बार प्रेजेंट है, वो तुम बताओ, तो वो कैसे बताओगे। ऑब्वियसली तुम बोलोगे मैं तो एक फॉर लूप लगा के ये टपल 2 में इटरेट करके मैं देख लूंगा हर एलिमेंट का वैल्यू क्या है। बताता हूँ तुम कैसे कर सकते हो। मान लो एक काउंट बोल के एक वेरिएबल ले लिए, इनिशियली 0 से असाइन किया, तो फिर तुम टपल में इटरेट करोगे, फॉर आई इन टपल 2, इफ फॉर आई इन टपल 2 इफ आई इक्वल टू तुम क्या करोगे, चेक, 4, तो CNT प्लस इक्वल टू 1। और फाइनली तुम मुझे ये काउंट का वैल्यू प्रिंट करके दे देते हो। देखो काउंट का वैल्यू क्या है, 2। अभी लिख के भी देता हूँ, काउंट ऑफ 2। देखो काउंट ऑफ 2 क्या है, 2, क्योंकि ये जो मेरा टपल 2 है उसमें 2 ही बार मेरा 4 प्रेजेंट है ना। ठीक है। अगर मैं तुमको बोलता भाई तुमने तो ये फॉर लूप लिखा, मतलब 4 लाइन लिख दी ये काउंट निकालने के लिए, अब सिंगल लाइन पे तुम कैसे कर सकते हो। तो टपल में एक मेथड है जो है नाम काउंट, तो तुम बस क्या करोगे, टपल 2 लिखोगे, और तुमको इसमें काउंट करना है क्या, 4। ठीक है। अब मान लेते हैं कुछ काउंट वेरिएबल में इसको स्टोर कर लेते हैं, COU। ठीक है, तुम काउंट वेरिएबल में क्या स्टोर करोगे, टपल 2 में 4 कितने बार है, फिर प्रिंट कर दो, प्रिंट काउंट कर देते हैं। तो देखो क्या आएगा, राइट, 2 आएगा। देखो 2 आ गया, तो तुमको ये फॉर लूप लिखना नहीं पड़ा, जस्ट तुम काउंट मेथड जो है वो कॉल करके निकाल सकते हो कि कोई भी एक नंबर कितने बार है टपल में, ठीक है। ओके। अगर मान लेते कोई नंबर प्रेजेंट है नहीं इस टाइप का, अगर देखो मैं 11 भेज दिया, 11 तो टपल 2 में प्रेजेंट नहीं है ना, तो क्या आएगा, तो देखो आया 0। जो भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं आएगा उसके लिए तुम्हारा वैल्यू 0 आएगा, ऑब्वियसली, राइट। ठीक है। अच्छा, अगर मैं तुमको बोलूँ कि भाई टपल में जो एलिमेंट 5 है इसका इंडेक्स निकालो, कौन से इंडेक्स में ये वैल्यू है, तो वो तुम कैसे निकालोगे। तो तुम निकालोगे, तुम पहले तो अपना टपल का जो नाम है वो लिख लोगे, लिखने के बाद तुमको क्या निकालना है, इंडेक्स।
कौन से वैल्यू का? वैल्यू 5 के लिए निकालना है। प्रिंट करो तो क्या आया? वैल्यू 2 आया, है ना, क्योंकि 5 जो है इंडेक्स 2 पे है, 0 1 2। अब 6 के लिए निकालते तो कितना आता? 3 आता, है ना, क्योंकि 6 मेरा इंडेक्स 3 पे है। ठीक है, अब मान लेते 4 के लिए निकालते हैं। अब चार चार तो दो इंडेक्स पे है, एक इंडेक्स 0 पे भी है और इंडेक्स 1 पे भी है, तो 4 के लिए क्या आएगा? देखो 4 के लिए जो आएगा ना, 4 के लिए तुम्हारा आएगा 0। जो पहला इंडेक्स होता है वही तुमको रिटर्न कर देता है। एक्चुअली ये सर्चिंग जो इंटरनल करते हैं वो पहले देख लेते हैं कि कौन से इंडेक्स पे है, और उसके बाद आगे देखता ही नहीं है। तो ये तुम्हारा हमेशा डुप्लीकेट एलिमेंट के लिए फर्स्ट जो एलिमेंट जिस पोजीशन में है वही इंडेक्स रिटर्न करेगा। ठीक है, चलो बढ़िया। अब समझते हैं टपल अनपैकिंग के बारे में। तो ये टपल अनपैकिंग है क्या? ठीक है, चलो पहले एक छोटा सा एक टपल बना लेते हैं। मान लो एक पॉइंट बोल के मैंने टपल बना लिया जिसमें दो वैल्यू है, मान लो एक्स एंड वाई। ठीक है, ये तुम्हारा एक टपल बना हुआ है पॉइंट, ठीक है, जिसमें कि दो एलिमेंट है। अब तुम चाहते हो ये जो पॉइंट में जो एलिमेंट है, तुम दो एलिमेंट में इसको डालने के लिए, मतलब दो, मान लो एक्स वाई तुम्हारा वेरिएबल है, तुम चाहते हो इसमें ये पॉइंट जो है, पॉइंट का जो 10 है वो एक्स में आ जाए, पॉइंट में जो 20 है वो वाई में आ जाए। तो तुम क्या लिख सकते हो? एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, सिंपल तुम पॉइंट लिख सकते हो। अब तुम इसको प्रिंट करो, एक्स वाई। देखो तुम्हारा एक्स में 10 आ गया, वाई में 20 आ गया। अब तुम बोल सकते हो मैं तो इस तरीके से भी कर सकता था, एक्स इक्वल टू पॉइंट ऑफ 0, वाई इक्वल टू पॉइंट ऑफ 1। ये भी तुम लिख सकते थे, है ना। देखो इससे भी प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट एक्स कॉमा वाई। अच्छा ये कॉमा, देखो इससे भी तुम्हारा एक्स कॉमा वाई क्या, मतलब 10 20 आया। अब तुम इस तरीके से भी लिखोगे, मतलब ये मान लेते एक मेथड 1, इससे भी तुम्हारा 10 और 20 आ गया। अब मेथड 2 से भी अगर तुम करोगे तो भी तुम्हारा आ गया, है ना। तो लेकिन अभी कौन सा वाला एफिशिएंट है? देखो इसमें क्या तुमको दो लाइन में लिखना पड़ा, इसमें तुम एक ही लाइन में लिख दिए, है कि नहीं। तो ये जो तुम्हारा लिखने का स्टाइल है वो थोड़ा एफिशिएंट है ना। तो इसीलिए मतलब इसको हम बोलते हैं कि टपल अनपैकिंग। जो टपल में जितना भी एलिमेंट है तुम दो एलिमेंट में इसको अनपैक कर दिए, क्योंकि इस पॉइंट जो टपल है उसमें दो ही एलिमेंट है। ठीक है, और एक चीज, अब मान लेते इसमें तीन एलिमेंट था, 10 20 30। ठीक है, तो क्या होता? तो एक्शन ऊपर वाला जो है उसके लिए तो तुम्हारा 10 20 XY में आ जाता, लेकिन जो मेथड टू टू जो अनपैकिंग के जरिए तुमने लिखा है ना, उसमें ये आ गया टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक, क्योंकि एक्सपेक्टेड टू, क्योंकि तुम दो वेरिएबल जो XY है उसमें अनपैकिंग कर रहे हो, तो ये एरर आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना जब भी तुम अनपैकिंग कर रहे हो ना, तो लिस्ट में तुम्हारा मतलब टपल में तुम्हारा जितना एलिमेंट रहेगा, अनपैकिंग तुम्हें उतने ही मतलब वेरिएबल में करना पड़ेगा। अब इसमें मान लो मैं जेड लिख दिया, एक है एक्स वाई, अब जेड। देखो अब सही से हो गया ना, 10 20 30 तुम्हारा एक्स वाई जेड में आ गया। ठीक है, ओके चलो। अब मान लेते मेरे पास एक टपल है जिसमें बहुत सारा वैल्यूज है, वैल्यू है बहुत सारा, मान लो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब मान लो मैंने क्या बताया कि टपल जब तुम अनपैक करोगे तो टपल में तुम्हारा जो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट रहेगा, अनपैकिंग करने के लिए जो वेरिएबल तुम यूज करोगे सेम नंबर ऑफ वेरिएबल रहना चाहिए, है ना। लेकिन मान लो तुम्हारा रिक्वायरमेंट कुछ दूसरा टाइप का, तुम चाहते हो कि जो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो कोई एक वेरिएबल पे जाए, लास्ट एलिमेंट जो है वो कोई एक लास्ट बोल के एक वेरिएबल है उस पे जाए, और मिडिल वाला जो तुम्हारा एलिमेंट रहेगा वो कोई मिडिल बोल के एक वेरिएबल है उसमें सारा का सारा जाए। तो तुमको कैसे लिखना पड़ेगा? तब तुम लिखोगे फर्स्ट, फिर मान लेते मिडिल, अब लास्ट। ठीक है, तो इस पे तुम चाहते हो ये वैल्यूज अनपैक हो जाए। तो मैंने, तुम क्या चाहते हो? फर्स्ट जो है फर्स्ट में
FIRST, तो वैल्यूज में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट में आ जाए, लास्ट जो एलिमेंट साथ है वो लास्ट में आ जाए। अब मिडिल पोर्शन जो है वो तुम्हारा मिडिल 2 से लेके 6 तक जो है वो तुम्हारा मिडिल पे आ जाए। लेकिन अगर तुम ये लिखोगे तुम्हें तो वो एरर आ जाएगा अनपैकिंग वाला, कि तुम्हारे वैल्यूज में ज्यादा एलिमेंट है, अब तुम कम नंबर ऑफ वेरिएबल में अनपैकिंग कर रहे हो। तो ये कैसे करते हो, तो इसके लिए तुमको एक मिडिल में एक स्टार लगाना पड़ेगा, ठीक है। और जब तुम मिडिल के आगे स्टार लगा दोगे तो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट पे आ जाएगा, लास्ट एलिमेंट जो है लास्ट पे आ जाएगा, और मिडिल जितने भी एलिमेंट बाकी रहेगा वो तुम्हारा एकदम मिडिल में आ जाएगा, ठीक है। अब प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट फर्स्ट, डिफरेंट लाइन पे करते हैं, प्रिंट मिडिल, और फिर क्या करेंगे, लास्ट को प्रिंट करेंगे, प्रिंट लास्ट। तो तुम्हारा फर्स्ट एलिमेंट क्या आया, 1। फिर मिडिल में जो है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट तुम्हारा मिडिल जो भी एलिमेंट है वो आ गया, फिर लास्ट में तुम्हारा 7 आ गया, ठीक है। अगर मैं तुमको बोलूँ नहीं मुझे और एक टाइप का चाहिए वैल्यू एक्सट्रैक्शन, जिसमें फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट मेरा एक्सट्रैक्ट हो गए, दो वेरिएबल पे आ जाएगा, और बाकी जितने भी एलिमेंट है वो कोई एक मेरा लास्ट बोल के एक लिस्ट पे ऐड हो जाएगा, तो वो तुम कैसे करोगे, ठीक है। फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर लास्ट, पहले तो ये तीन लिख लेते हैं वेरिएबल, इक्वल टू तुम पहले कर लो वैल्यूज। इसका मतलब क्या, वैल्यूज को तुम अनपैकिंग करोगे फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट के अंदर, लेकिन अब रिक्वायरमेंट क्या है, लास्ट में जाएगा तुम्हारा बाकी एलिमेंट, मतलब 3 टू लेके 7 तक तुम्हारा लास्ट में जाएगा, और फर्स्ट और सेकंड तुम्हारा फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल में आ जाएगा। तो तुमको लास्ट के आगे ये अनपैकिंग के लिए ये स्टार लिखना पड़ेगा। अब प्रिंट करते हैं, अब प्रिंट करो फर्स्ट, फिर सेकंड भी प्रिंट करके देख लेते हैं, सेकंड, प्रिंट लास्ट, ठीक है। अब देखो फर्स्ट में तुम्हारा ये आया 1, सेकंड में तुम्हारा 2 आ गया, और लास्ट में तुम्हारा ये बाकी एलिमेंट 3 4 5 6 7 आ गया, ठीक है। ओके चलो, इस तरीके से तुम एक्चुअली अनपैक कर सकते हो टपल को। ओके, अब चाहता हूँ कि मान लो क्या करें, अब चाहता हूँ मैं वेरिएबल का वैल्यू स्वैप करने के लिए, वो कैसे कर सकता, तो लेट्स से ए बी दो वेरिएबल है, उसमें मेरा 5 और 10 प्रेजेंट है, प्रिंट कर लेते हैं। अब ऊपर वाला मैं थोड़ा कमेंट आउट कर देता हूँ, ये प्रिंटिंग, ठीक है। तो ए बी में तो तुम्हारा वैल्यू 5 और 10 आ गया। अब मैं चाहता हूँ भाई तुम ए बी का वैल्यू स्वैप करके दो, तो वो तुम कैसे कर सकते हो अनपैकिंग के जरिए, ए कॉमा बी इक्वल टू तुम लिख दोगे बी कॉमा ए, तो बी एंड ए का वैल्यू अनपैक होके ए बी में आ जाएगा। अब प्रिंट करो फिर ए कॉमा बी, लिख देते आफ्टर स्वैपिंग, आफ्टर स्वैपिंग, ओके, और इसमें लिख देते हैं बिफोर स्वैपिंग। देखो बिफोर स्वैपिंग 5 और 10 था, आफ्टर स्वैपिंग 10 और 5 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया टपल अनपैकिंग। अब समझते टपल और लिस्ट का डिफरेंस क्या है ना। देखो टपल जो है जनरली उसको तुम एक बार बना दिए तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर नहीं सकते, है ना। तो मतलब टपल तुम्हारा फिक्स्ड बन के रहता है, लेकिन लिस्ट में तुम मॉडिफाई कर सकते हो। तो इंटरनली जो भी टपल्स या फिर लिस्ट का ऑब्जेक्ट मतलब बनता है, टपल थोड़ा स्पेस एफिशिएंट भी बनता है, मतलब टपल स्टोर करने के लिए कम स्पेस चाहिए कंपेयर टू लिस्ट। लिस्ट में कुछ एडिशनल मेटाडेटा भी रखना पड़ता है। तो समझते हैं एक एग्जांपल के साथ, एक मैं इंपोर्ट सिस कर लिया, ठीक है। अब मान लो मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट 1, जिसमें क्या वैल्यू है 1 2 3, और मान लेते हैं मेरे पास एक टपल है टपल 1, ठीक है, जिसमें क्या वैल्यू रखूंगा मैं, सेम 1 2 3, है ना। अब देखो जो लिस्ट 1 है और टपल 1 है दोनों में वैल्यू सेम ही है। अब उस हिसाब से तुमको लगेगा अच्छा ठीक है तो दोनों का ही साइज सेम होना चाहिए, है ना। लेकिन अभी मैंने क्या कहा कि टपल क्योंकि रीड ओनली डेटा है इसीलिए टपल एफिशिएंट वे में स्टोर होता है, तो टपल का एक्चुअली साइज कम लगेगा, है ना। तो चलो एक पहले तो लिस्ट साइज निकालते हैं, लिस्ट साइज
इक्वल टू सिस डॉट गेट साइज ऑफ, इसमें मैं लिस्ट वन भेज देता हूँ, और फिर एक टपल साइज निकालेंगे। उसमें क्या मैं रखूंगा, ये सिस डॉट गेट साइज ऑफ फंक्शन कॉल होगा, और तुम उसमें टपल वन भेज दोगे। कॉपी कर लेते हैं टपल वन, सॉरी, टपल वन कॉपी कर दिया। अब तुम प्रिंट करके देखो साइज क्या है। प्रिंट, तुम लिस्ट साइज भी प्रिंट करोगे, तो लिस्ट साइज, और क्या प्रिंट करेंगे, टपल साइज, प्रिंट टपल साइज। देखो लिस्ट का साइज 120 आया, लेकिन टपल का साइज ऑलमोस्ट हाफ आया, 64। जबकि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ना, वो लिस्ट वन और टपल वन दोनों में सेम ही है। और ये जो 120 64 ये जो नंबर आया ना, ये बाइट पे रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो भी मैं लिख देता हूँ। तो ये साइज इन टर्म्स ऑफ बाइट्स रिपोर्ट हुआ। ओके, तो इससे हमें पता चल गया कि टपल्स जो है वो कम स्पेस लेता है कंपेयर टू लिस्ट। ओके, ये एक बेनिफिट है टपल का। अच्छा, और एक क्या बेनिफिट है, क्रिएशन। मतलब लिस्ट क्रिएशन में जितना टाइम लेता है ना, टपल क्रिएशन में तुम्हारा उससे बहुत कम टाइम लेगा। लिस्ट हमेशा ज्यादा टाइम लेता है, क्योंकि हम लोगों का टपल रीड ऑनली डेटा है, क्रिएशन बहुत फास्ट होता है। ठीक है, चलो, तो वो भी टेस्ट करके देख लेते हैं। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, स्पीड कंपैरिजन। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाएंगे हम लोग, बहुत बहुत बार बनाएंगे। तो टाइम, ये टाइम इट जो मैं फंक्शन ये जो कॉल कर रहा हूँ ना, अच्छा, इसके लिए मुझे इंपोर्ट टाइम इट करना पड़ेगा। ये जो भी मैं ये टाइम इट फंक्शन या फिर मेथड तुम जो भी कॉल कर रहा हूँ ना, ये एक्चुअली मेरा टाइम मेजर करेगा कि मान लो मैं चाहता हूँ कि ये लिस्ट क्रिएट हो जाए। एक सेकेंड, मान लो मैं क्या क्रिएट, 1 2 3 4 5, मान लो मैं ये लिस्ट क्रिएट करूंगा कितने बार, नंबर इक्वल टू, मान लो 1 लाख बार मैं ये वाला लिस्ट क्रिएट करूंगा। अब मैं 1 लाख बार टपल भी क्रिएट करूंगा, सेम ही नंबर का। और तो इसका स्क्वायर राउंड ब्रैकेट में डालना है। ठीक है, देखो, लिस्ट क्रिएशन, टपल क्रिएशन, 1 लाख टाइम्स, 1 लाख है ना, हाँ, 1 लाख टाइम्स मैं क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो कौन देखते हैं फास्ट होगा। अब प्रिंट करो, प्रिंट करता हूँ तुम्हारा लिस्ट टाइम और टपल टाइम। चलो प्रिंट करके देखते हैं। अच्छा, ये टपल टाइम जो है, ये वेरिएबल का नाम में गलत लिख दिया। ठीक है, देखो, लिस्ट क्रिएशन में कितना टाइम लिया, 0.01790 सेकेंड, और टपल क्रिएशन में 0.001। अभी अभी नंबर और इंक्रीज कर देते हैं। मतलब देखो अब क्या होगा, अभी क्रिएशन हो रहा है, देखो, लिस्ट क्रिएशन जो हुआ वो 1.83 सेकेंड लिया, टपल क्रिएशन 0.46 सेकेंड में हो गया, है ना। इससे जो है क्या पता चलता है, टपल जो भी तुम्हारा है वो बहुत ही फास्ट क्रिएट होता है कंपेयर टू लिस्ट। ठीक है, अच्छा, अभी थोड़ा एक बार ये भी पढ़ लेते डिफरेंस की, मतलब कब तुमको टपल यूज करना है, कब तुमको लिस्ट यूज करना है। टपल तुम जब बनाओगे तभी बनाओगे जब तुम्हें पता है कि ये डेटा मॉडिफाई होगा नहीं। टपल में एक बार जो डेटा तुम डाल दिए तुम्हारा वही डेटा रहेगा, तब तुम टपल बनाओगे। ठीक है, और दूसरा कब यूज कर सकते हो, यू नीड टू यूज इट एज ए डिक्शनरी की। अब तुमको पता ही है डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर रहता है। अब मान लो तुम जो की एंड वैल्यू पेयर है उसको तुम फास्ट एक्सेस करना चाहते हो, अब चाहते हो डिक्शनरी में जो भी की वैल्यू है वो तुम कहीं पे स्टोर करके रखने के लिए, तो वो तुम टपल में रख सकते हो। क्योंकि जैसे डिक्शनरी का की वैल्यू तुम चेंज नहीं कर सकते, सिमिलरली टपल का एलिमेंट भी तुम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब मान लो तुम चाहते हो फिर फास्टर इटरेशन करने के लिए।
तो फास्टर इटरेशन तो टपल में ही पॉसिबल है। अब टपल तुम देख ही लिया हो, क्रिएशन भी बहुत फास्ट होता है। इवन टपल जो इंटरनली डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करता है उसमें कम जगह लेते हैं, मतलब एलिमेंट स्टोर करने के लिए। तो टपल में जब तुम इटरेट करोगे ना, वो तुम्हारा फास्ट होगा। तो जब तुमको फास्ट इटरेशन भी करना है तो तब तुम टपल यूज कर सकते हो। अब लिस्ट तब को कब यूज करना है? लिस्ट तभी तुम यूज करोगे जब तुम्हें पता है भाई जो एलिमेंट मैं डालूंगा या फिर जो एलिमेंट मेरे पास है वो मॉडिफाई हो सकता है, तब तुम लिस्ट यूज करोगे। और जब तुम्हें पता है कि ये लिस्ट जो मैं बनाऊंगा उसका वैल्यू तुम्हारा मॉडिफाई होता रहेगा, मतलब तुम्हारा रिक्वायरमेंट कुछ इस टाइप का है, तुम्हें तुम्हें एलिमेंट ऐड भी करना है, एलिमेंट डिलीट भी करना है, तब तुम्हें लिस्ट यूज करना है, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल है। समझ गए? तो यही है टपल एंड लिस्ट का डिफरेंस। ओके, अभी हम देख लेते हैं टपल फंक्शन के साथ कैसे काम करता है। तो चलिए एक फंक्शन लिख लेते हैं जो क्या करता है, एक लिस्ट इनपुट लेता है और रिटर्न करता है उस लिस्ट में मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, फिर मीन वैल्यू क्या है। ठीक है, तो फंक्शन नाम देते हैं गेट स्टैट्स, जो कि एक लिस्ट इनपुट लेगा नंबर्स बोल के, फिर क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न मिनिमम ऑफ नंबर्स, मैक्सिमम ऑफ नंबर्स, और फिर फाइनली एवरेज, sum of numbers divided by लेन ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब मान लेते हैं एक लिस्ट बना लेते हैं, एक लिस्ट एलएसटी, इसमें की वैल्यू रख देते हैं 10, 20, 30, 40। ओके, तो अगर हम ये गेट स्टैट्स फंक्शन कॉल करेंगे और इसमें लिस्ट को पास कर देंगे तो क्या होगा? एक्चुअली हम ये तीन वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं ना फंक्शन से। तो फंक्शन से जब भी तुम मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करोगे तो वो एज ए टपल फॉर्म रिटर्न होगा। देख लेते हैं, लिखते रिजल्ट इक्वल टू गेट स्टैट्स ऑफ एलएसटी। अब तुम प्रिंट करो रिजल्ट, और साथ ही साथ में तुम रिजल्ट का टाइप भी प्रिंट करके देख लो। देखो क्या हुआ, रिजल्ट में क्या आया, मिनिमम 10, मैक्सिमम 40 एंड एवरेज वैल्यू 25। और क्या है, मतलब ये रिजल्ट जो है, रिजल्ट का टाइप क्या बना, टपल बना। ठीक है, ओके। लेकिन अभी मान लेते मैं चाहता था कि ये जो रिजल्ट जो वैल्यू आया है वो तो एज ए टपल फॉर्म आया है, लेकिन मैं चाहता था ये तीन डिफरेंट वेरिएबल पे एक्चुअली स्टोर हो जाए, मीन वेरिएबल, मैक्स वेरिएबल एंड मे बी एवरेज वेरिएबल करके। तो वो कैसे कर सकते थे, विया अनपैकिंग। लेट्स से हम लिख सकते थे मीन वेरिएबल या फिर मीन वैल्यू, मैक्स वैल्यू, एवरेज वैल्यू इक्वल टू रिजल्ट। तो इससे क्या हुआ, जो डेटा मेरा फंक्शन से, ये गेट स्टैट फंक्शन से रिटर्न हुआ था इन द फॉर्म ऑफ टपल, उसको मैंने अनपैक करके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल पे ले लिया, क्योंकि हो सकता है मुझे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल पे ये वैल्यू लाना चाहिए, कोई काम के लिए मैं यूज करूंगा। ओके, ठीक है। तो क्या हुआ, अभी मीन वैल्यू, मैक्स वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू जो भी है, तो वो देखो तुम्हारा प्रिंट हो गया, है ना, वो तुम्हारा प्रिंट हो गया। लेकिन अभी मैंने क्या किया, दो लाइन पे ये कोडिंग किया। एक तो गेट स्टैट्स फंक्शन कॉल किया, फिर उसका आउटपुट एक रिजल्ट बोल के एक टपल में स्टोर किया, फिर जाके मैंने अनपैकिंग किया। तो एफिशिएंट वे पे तुम इसको कैसे कर सकते थे, तुम डायरेक्ट ये जो वेरिएबल पे है इस पे तुम ये फंक्शन कॉल करके फंक्शन का रिजल्ट अनपैक कर सकते थे। ठीक है, मतलब ये जो तुमने दो लाइन पे मैंने जो चेंजेस, मतलब मैंने जो वैल्यू को प्रोपोगेट किया, मीन वैल्यू, मैक्स वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू वेरिएबल पे, एक लाइन में ये पॉसिबल था। ठीक है, ओके चलो। इवन मान लेते हैं कि तुम्हारा एक फंक्शन है जो कि तुम्हारा प्रिंट करता है कोऑर्डिनेट्स। मान लो प्रिंट वो कोऑर्डिनेट्स करता है, कोऑर्डिनेट्स, जिसमें तुम तीन वैल्यू भेज सकते हो, एक्स वाई जेड। मतलब भेज तो बहुत सारे सकते हो, मान लेते हैं कि तुम तीन वैल्यू भेज रहे हो। अब प्रिंट कर रहे हो अंदर, प्रिंट एक्स
ओके, एक फंक्शन लिखे हो प्रिंट करने के लिए। अभी मान लो तुम्हारे पास एक पॉइंट है इन द फॉर्म ऑफ टपल जिसमें तुम्हारा एक्स वाई जेड वैल्यू ऐसे दिया हुआ है। अभी क्या है, अभी तुम देख रहे हो ये सिंगल सिंगल वैल्यू इनपुट ले रहा है, किंतु लेकिन तुम इस पे डायरेक्ट अपना ये पॉइंट जो है वो भेज सकते हो। एक एरर आया है, क्या एरर है? एरर है कि प्रिंट कोऑर्डिनेट्स मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। क्यों क्यों ये एरर एरर आया है? क्योंकि इधर तीन आर्गुमेंट एक्सपेक्ट करता है लेकिन हमने बस एक दिया है ना, तो इसीलिए बोल रहा है कि और दो पोजिशनल आर्गुमेंट इसको नहीं मिला है। तो क्या चेंज करना पड़ेगा? तुमको इस पॉइंट के आगे एक स्टार डालना है। तो इससे क्या हम बोल रहे हैं कि भाई ये पॉइंट जो मेरा टपल है उसको तुम अनपैक कर दो। जब तुम अनपैक कर दोगे एक्स वाई जेड ये तीन वेरिएबल पे तुम्हारा ये 10 20 30 प्रोपोगेट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से एक्चुअली तुम फंक्शन में टपल भेज सकते हो। इवन जो फंक्शन से रिटर्न भी करते हो मल्टीपल वैल्यू वो एज ए टपल रिटर्न होता है। ओके चलो। अच्छा, अभी हम देख लेते हैं कि हम नेस्टेड टपल कैसे लिख सकते हैं। क्योंकि तुम्हें पता ही है टपल भी हेटेरोजेनियस नेचर का ही है, तो टपल के अंदर भी टपल हो सकता है। तो एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। ये हो गया हम लोग का टपल। उसके अंदर और एक टपल जिसमें पहले रो में हम रखेंगे 1 2 3, दूसरे रो पे रखेंगे 4 5 6, तीसरे रो पे रखेंगे 7 8 9। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ टपल। इसको प्रिंट करके भी देख लेते हैं। हम्म। ओके, तो तुम्हारा देखो ये टपल के अंदर टपल जो लिख के तुमने मैट्रिक्स बनाए वो तो प्रिंट हो गया। अब मान लो मैं बोलता हूँ कि तुम रो नंबर 1 पे कॉलम 2 पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट करके दो। तो कैसे करोगे? अब रो नंबर 1 मतलब ये मान लो तुम्हारा रो 1 है जिसका इंडेक्स क्या होगा 0। और मैंने क्या बोला कॉलम 2। अब कॉलम 2 कौन सा वाला कॉलम है? ये बीच वाला कॉलम है कॉलम 2। उसका इंडेक्स क्या होगा? 2। सॉरी, उसका इंडेक्स 1 होगा, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग अगेन। तो तुमको क्या करना है? प्रिंट, पहले पहले फर्स्ट रो को प्रिंट करता हूँ। फर्स्ट रो मतलब जीरोथ इंडेक्स। देखो जीरोथ इंडेक्स प्रिंट किया तो क्या वैल्यू क्या प्रिंट हुआ? 1 2 3। अब मैंने क्या बोला कि कॉलम 2। अब ये इस तीन वैल्यू में से कॉलम 2 अगर मैं तुमको बोलूंगा तो कौन सा वाला वैल्यू होगा? वैल्यू ये 2 होगा, है ना? क्योंकि ये दूसरे मतलब पोजीशन में है। अब दूसरे पोजीशन का इंडेक्स क्या है? 1। तो तुम 1 पास कर दो तो देखो ये वैल्यू जो 2 है वो तुम्हारा प्रिंट हो गया। ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग लिस्ट से कैसे मतलब टपल बना सकते हैं। इवन टपल से कैसे लिस्ट बना सकते हैं। तो पहले तो एक लिस्ट बना लेते हैं, माई लिस्ट मान लो, जिसमें मैं वेरिएबल रख रहा हूँ, वैल्यू रख रहा हूँ ABCD1 2। ये मेरा एक लिस्ट बन गया। अभी मुझे क्या बनाना है? टपल बनाना है। तो मुझे टपल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लिस्ट टू टपल मान लेते, नाम दे देते। तो उसके लिए तुमको क्या करना है? टपल जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करना है। और उस कंस्ट्रक्टर में तुम क्या पास कर दोगे? सही पकड़ी, ये जो तुमने लिस्ट ऑलरेडी है जिससे तुम ये टपल बनाना चाहते हो, तो वो लिस्ट पास कर दोगे। अब प्रिंट करके देख लेते हैं। देखो अभी ये माई लिस्ट जो है वो चेंज होगी, ये लिस्ट टू टपल में एज ए टपल फॉर्म में हो गया, इसीलिए ये तुम्हारा राउंड ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है। अगर मुझे टपल से लिस्ट बनाना होता तो कैसे करते? एकदम सिंपल है। टपल टू लिस्ट, उसके लिए तुम करोगे लिस्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे, मतलब जिस टाइप का ऑब्जेक्ट तुम बनाना चाहते हो उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। पहले टपल बनाना चाहते थे इसीलिए टपल के कंस्ट्रक्टर कॉल किए। अभी तुम लिस्ट बनाना चाहते हो तो इसलिए तुम लिस्ट का कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे।
और उसके अंदर तुम भेज दोगे वो टपल। ओके, अब इसको भी प्रिंट कर लेते हैं। देखो, फिर से तुम्हारा टपल से लिस्ट बन गया, है ना। अच्छा, अब देखते हैं टपल डिक्शनरी के साथ कैसे काम करता है। देखो, डिक्शनरी में क्या रहता है, डिक्शनरी में रहता है की एंड वैल्यू, है ना। अभी मान लेते हैं मैं डिक्शनरी में ये स्टोर कर रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास, और डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स कौन से लोकेशन का है वो इंफॉर्मेशन मैं स्टोर कर रहा हूँ। लिख के दिखाता हूँ क्या बोल रहा हूँ। मान लो मेरे पास एक लोकेशंस बोल के एक डिक्शनरी है, जिसमें मैं क्या करूंगा, अब मान लो मेरे पास हाइपोथेटिकल सम कोऑर्डिनेट्स 1, 2 कोऑर्डिनेट्स है जो कि लोकेशन बोलता है चाइना। फिर मान लो मेरे पास और एक कोऑर्डिनेट्स है 3, 4 जो कि लोकेशन बोलता है इंडिया का। फिर मान लो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स है कुछ समथिंग 5, 4 जो कि लोकेशन है मान लेते यूएसए का। ठीक है, अभी ये मेरा लोकेशन डिक्शनरी है जिसमें मेरे पास की वैल्यू पेयर है, जिसमें की है कोऑर्डिनेट्स एंड वैल्यू है लोकेशन, कि इस कोऑर्डिनेट्स पे कौन सा मतलब लोकेशन है। ठीक है, अभी देखो, अभी क्योंकि कोऑर्डिनेट्स मतलब अभी मैंने एक्स वाई मतलब दो दो वैल्यू से रिप्रेजेंट किया है, तो उसको मुझे टपल से ही मतलब स्टोर करना पड़ेगा। तुम लिस्ट को की नहीं बना सकता एक्चुअली। डिक्शनरी में जो तुम्हारा की बनता है वो टपल बन सकता है, लेकिन लिस्ट नहीं बन सकता है। ठीक है, तो अभी तुम क्या कर सकते हो, ये टपल के बेसिस पे तुम ये डिक्शनरी का वैल्यू प्रिंट कर सकते हो। तो मैं अगर तुमको पूछता हूँ कि भाई मुझे बताओ कि लोकेशन 3, 4 में क्या क्या है, मतलब कोऑर्डिनेट्स 3, 4 में कौन से लोकेशन है, तो तुम क्या कर सकते हो, प्रिंट कर लोकेशन, और उसमें तुम्हें क्या भेजना है, 3, 4, राइट। देखो, तुम्हारा 3, 4 कोऑर्डिनेट्स पे क्या है, इंडिया है, तो इंडिया प्रिंट हो गया। और ऊपर का मैं लोकेशन डिक्शनरी पे एक बार प्रिंट करके दिखा देता हूँ। देखो, इस फॉर्म में तुम्हारा डिक्शनरी है। अभी समझते हैं टपल कॉम्प्रिहेंशन क्या है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में तो मैंने बताया है पहले वीडियो पे, लेकिन टपल कॉम्प्रिहेंशन क्या है, या फिर मतलब टपल कॉम्प्रिहेंशन बोल के कुछ होता भी है कि नहीं होता है। तो पहले तो एक टपल लिख लेते हैं, मान लेते हैं कि एक्स मेरा टपल है, जिसमें मैं बोलूंगा कि भाई 1, 2, 3, 4, 5 ये मेरे टपल है। अब मैं तुमको बोलूंगा भाई मुझे एक दूसरा टपल बना के दो, जिसमें ये जो टपल है एक्स, उसमें जो भी एलिमेंट है हर एलिमेंट का तुम स्क्वायर्ड वैल्यू वो नया जो टपल बना के दोगे उसमें रहेगा। ठीक है, अब तुमको अगर मैं बोलूंगा, अब तुम तो एक एम्प्टी टपल बना के इसमें तो 1 बाई 1 वैल्यू ऐड तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि तुम्हें पता है कि टपल अनमॉडिफाइबल है, एक बार बन गया तो तुम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो फिर तुम क्या दूसरा सोल्यूशन बोल सकते हो, तुम बोल सकते हो ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, टपल को पहले मैं लिस्ट पे कन्वर्ट कर लूंगा, फिर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन करूंगा या फिर फॉर लूप चला के, मतलब मल्टी लाइन कोड लिख के मैं स्क्वायर निकाल लूंगा हर एलिमेंट का, फिर एक नया लिस्ट में डाल दूंगा रिजल्ट को, फिर उस लिस्ट को मैं टपल में कन्वर्ट कर दूंगा। हाँ, वो भी हो सकता है, लेकिन इंटरव्यूअर तुमको बोलेगा भाई हम उतना कुछ करना नहीं चाहते, मैं चाहता हूँ कि तुम एक सिंगल लाइन कोड लिख दो। तो सिंगल लाइन कोड पे तुम कैसे करोगे, तो तुम क्या करोगे, तुम पहले सोचोगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में कोड जैसे लिखते थे उसी टाइप से तुम ट्राई करोगे। पहले देखो, स्क्वायर्स मेरा मान लेते टपल का नाम। ठीक है, अ- अब क्या तुमको टपल बनाना है, तुम मान लो ये राउंड ब्रैकेट दे दिए। अब तुम क्या करोगे, फॉर आई इन एक्स, ये तो होगा ही, और सामने क्या होता है, आई मल्टीप्लाई विथ आई। ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में बेसिकली इस हिसाब से तुम किया हो ऑलरेडी, अगर इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट तुम्हें करना पड़ता। लेकिन जब तुम ये करोगे ना, जब तुम ये करोगे, अब देखो प्रिंट करके स्क्वायर्स का क्या आता है, देखो, तो एक जनरेटर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। लेकिन इसको अगर एज ए लिस्ट फॉर्म तुम रखते, देखो
लेकिन लिस्ट फॉर्म में तुम स्टोर करते तो रिजल्ट तुम्हारा एज ए लिस्ट स्टोर हो जाता स्क्वायर में, लेकिन जब राउंड शेप दिए तब नहीं हुआ। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें टपल जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर एक्चुअली ये कोड जो तुमने लिखा उसको भेज देना है। अब प्रिंट करके देखो, देखो तुम्हारा स्क्वायर्स जो है वो एक्चुअली अब टपल बना है डायरेक्टली। ठीक है। अगर तुमको बोलूँ कि सम विथ कंडीशन ये करो, जो जो मेरा इवन एलिमेंट है बस उसी एलिमेंट के लिए तुम स्क्वायर निकाल के एक नया टपल में डाल दो, तो क्या करोगे, इवन स्क्वायर। अब ये वाला कोड तो तुम्हारा कॉपी होगा ही, और साथ ही साथ में जस्ट एक एडिशनल चेक हो जाएगा, इफ आई मॉडुलो 2 इक्वल टू 0, क्योंकि यही कंडीशन है एलिमेंट इवन है कि नहीं वो चेक करने के लिए। अब तुम प्रिंट करो, देखो 4 और 16 आ गया, क्योंकि 2 और 4 ये दो ही एलिमेंट बस इवन था, है ना। तो इसको तो तुम टपल कॉम्प्रिहेंशन डायरेक्टली बोल नहीं सकते, लेकिन इंटरव्यू में अगर तुम्हें पूछता है तो तुम बोलना कि हाँ भाई हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। ओके। अब थोड़ा एक बार समराइज कर लेते हैं, मतलब हमने जो भी सीखा अब तक, मतलब टपल एक्चुअली हमें कब यूज करना चाहिए, जब हम एक फंक्शन लिखे हैं, फंक्शन से हमें मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करना है। ऑलरेडी एग्जांपल देख लिए कि एक फंक्शन लिखा मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करना है, तब हम टपल यूज कर सकते हैं, क्योंकि टपल से मल्टीपल, सॉरी, क्योंकि फंक्शन से जब भी मल्टीपल वैल्यू हम लोग रिटर्न करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ टपल ही रिटर्न होता है। फिर कैसे यूज कर सकते हैं, एज ए डिक्शनरी की, राइट। क्योंकि जो देखा हमने एग्जांपल वो कोऑर्डिनेट्स का, मतलब तुम्हारा कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे लोकेशन दिया हुआ है, उसमें डिक्शनरी की में हमने टपल यूज किया था। क्यों, क्योंकि टपल का वैल्यू एक बार स्टोर हो जाए तो वो मॉडिफाई नहीं कर सकते तुम ना, क्योंकि टपल तो इम्यूटेबल है। तो तब तुम एज ए डिक्शनरी की टपल को यूज कर सकते हो। फिर कब यूज करना चाहिए, तुम्हें पता है कि टपल में जो वैल्यू है वो कभी चेंज होगा नहीं, कांस्टेंट वैल्यू ही रहेगा हमेशा, तब तुम टपल को यूज करोगे। ठीक है। अब फिर तुमने देखा कि जब तुम्हें मल्टीपल वैल्यू फंक्शन में पास करना है, कैसे तुम अनपैकिंग करके टपल को भेज सकते हो फंक्शन में, तब तुम यूज कर सकते हो टपल। और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, मतलब जब तुम्हें बेटर परफॉर्मेंस चाहिए फिक्स डेटा में, मतलब क्या, अब तुम्हें पता है कि तुम्हारा डेटा हमेशा फिक्स्ड रहेगा, कभी चेंज होगा नहीं। अब ऑलरेडी हमने देखा है कि टपल लिस्ट से फास्टर है क्रिएशन में भी, इवन कम स्पेस भी लेता है। तो तब तुम एक्चुअली टपल यूज कर सकते हो। इवन जब तुम्हें मान लो कुछ डेटाबेस बनाना है, तब तब भी तुम्हें टपल यूज करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा जो डेटा है वो मॉडिफाई होगा नहीं, रीड ऑनली डेटा है ना। तो तब तुम्हें टपल यूज करना चाहिए। ओके। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। तुम लोग जो भी मैंने दिखाया ये सब खुद से प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें अच्छे से आएगा एक्चुअली। सिर्फ वीडियो देख के उतना अच्छे से सीख नहीं पाओगे, ये इसको प्रैक्टिस करो खुद से लिख के। और अभी भी कुछ भी डाउट है या फिर कंफ्यूजन है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं कोशिश करूंगा तुम्हारा डाउट क्लियर करने का। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।